नमस्कार, सागा टीवी न्यूज के इस खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। पुलिस के सामने एक ऐसे शातिर सरगना ने आत्मसमर्पण किया है जो एक लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। ये वही शातिर चोर है जिसने अपने साथियों के साथ एक बड़ी वाहन चोरी को अंजाम दिया था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इन तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, यह वही शातिर चोरों में से एक है जिन्होंने कुछ महीनों पहले लाखों रुपए कीमत के वाहनों पर हाथ साफ किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शातिर चोर गिरोह के सरगना एसके सुमन की, जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था। उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जरा सुनिए इन चोरों ने कितनी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया था। इनके पास से पुलिस ने 8 बोलेरो, टवेरा, एक टाटा सूमो और 3 महिंद्रा जीप, एक मार्शल सहित एक ट्रक जब्त किया था, जिनकी कीमत 75 लाख रुपए बताई गई थी। बताया जा रहा है कि यह चोर वाहन चोरी करके उसका चेचिस नंबर फर्जी तरीके से बदल देते थे और उसका रजिस्ट्रेशन कराकर बेच देते थे। इस पूरे घटनाक्रम में उसके 4-5 साथियों ने उसका साथ दिया था। ये सभी आरोपी सुमन के साथी हैं। इनको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वही इनमें से एक आरोपी शरद साहू अभी भी फरार है। अपडेट ये है कि 16 तारीख समथिंग 16 या 17 की तारीख 16 या 17 नवे महीने में एक 25 वाहन बोलेरो, टवेरा, मार्शल, जीप, महिंद्रा की जीप, सारी जीप वगैरह ये सब पकड़ी थी। उस दौरान 7 मुलजिम पकड़े थे: देवेंद्र, शाने अली, यूनिस, नयूम, बिट्टू काजी और चंदू। उसके बाद इसमें 2 आरोपी फरार थे, शरद साहू और शंभू। इनसे 24-25 वाहन बोलेरो जब्त किए गए थे। एफएसएल जांच वगैरह सब कराई गई थी। इनका चालान पेश कर दिया था। उसके बाद अभी शंभू कुमार सुमन कल अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जी क्या नाम था, मरकाम साहब के यहाँ पेश हुआ था, तो कल उसकी गिरफ्तारी वगैरह की गई है। अभी थाने में है। 22 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया गया है। पूछताछ जारी। 7 थे और शंभू को मिला के 8 हो गए। अभी इसमें एक फरार है, शरद साहू। इन चोरों के तार सागर, छतरपुर, यूपी के झांसी से जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस ने सुमन को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया था, जहां से उसे 22 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हम फिर होंगे आपसे रूबरू। देखना ना भूलें पड़ताल।
आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट और महिला वार्ड का किया लोकार्पण। अब जिले भर के डायलिसिस के मरीजों को मिलेगा इस यूनिट का लाभ। केंद्र सरकार द्वारा बीड़ी पैकिंग में बड़ी सचेत चेतावनी लगाने के निर्णय के विरोध में बीड़ी उद्योग संघ ने प्रेस वार्ता की आयोजित। कहा, इसका बीड़ी उद्योग पर पड़ेगा व्यापक असर। सरकार नए विकल्पों पर करे विचार। पिछड़ा वर्ग महापंचायत ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के सदस्य बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित ऑटो पार्ट की दुकान में अज्ञात चोरों ने करीब 1 लाख के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। और स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को पुरस्कार किए गए वितरित। नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रतिभागियों को बांटे पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। शहर को डायलिसिस यूनिट के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस यूनिट का उद्घाटन किया और साथ ही महिला वार्ड का भी लोकार्पण किया। अब मरीजों को डायलिसिस कराने किसी निजी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिला अस्पताल को भी डायलिसिस यूनिट की सौगात मिल गई है। इसका लाभ जिले भर के लोगों को मिलेगा। शुक्रवार को परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हीमोडायलिसिस मशीन का लोकार्पण किया। उन्होंने अस्पताल के वार्ड क्रमांक 2 का कायाकल्प होने के बाद लोकार्पण किया है। इस मौके पर विधायक शैलेंद्र जैन और महापौर अभय दरे मौजूद रहे। इस संबंध में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की सभी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, जिससे जिले के मरीजों को कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। इसी के अंतर्गत आज सागर का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर डायलिसिस मशीन का शुभारंभ हुआ है और इसके माध्यम से हमारे यहाँ जो सागर जिले के पेशेंट हैं उन सबको यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। औसत रूप से एक दिन में 3 से 4 डायलिसिस यहाँ पर होंगे। अभी तक लोगों को या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था या फिर बाहर जाना पड़ता था, तो अब ये सुविधा हमारे शासकीय अस्पताल में शासन के द्वारा की गई है और इससे हमारे सागर जिले के जो पेशेंट हैं उनको इसका काफ़ी लाभ होगा।
परिवहन मंत्री ने शुक्रवार को कंप्यूटर बाबा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि छिप्रा में पानी की कमी को दूर करने नर्मदा छिप्रा लिंक का पानी लाया जाएगा। इससे स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को दोनों पवित्र नदियों का पुण्य मिलेगा। जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का लोकार्पण करने आए परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह से जब मीडिया ने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर कंप्यूटर बाबा द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में पूछा तो उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उज्जैन के सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं रहेगा। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ की खान डायवर्सन नाला योजना बनाई है। देश के प्रमुख संतों और अखाड़ों के अध्यक्षों ने सिंहस्थ की तैयारियों की तारीफ की है। कंप्यूटर बाबा से भी बातचीत हुई है, वे सरकार से सहमत होंगे। वे बताएं, जहां गंदगी होगी वहां सरकार कार्यवाही करेगी। देखिए, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। जितने भी हमारे देश के प्रमुख संत हैं, जो अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, चाहे वो महंत नरेंद्र गिरी जी हों, चाहे ज्ञानदास जी हों, सभी लोगों ने सिंहस्थ की तैयारियों की प्रशंसा की है। सभी लोगों ने छिप्रा को जाकर देखा है और देश का ये पहला सिंहस्थ है जहाँ पर सरकार ने ये कोशिश की है कि छिप्रा में कोई भी गंदा पानी ना मिले और इसलिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करके एक खान डाइवर्शन वहाँ पर बनाई है। उसमें जो भी नाले हैं वो सारे के सारे नाले उस खान डाइवर्शन के माध्यम से बाहर किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से मैं सभी संतों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि छिप्रा में एक बूंद भी गंदा पानी आकर नहीं मिलेगा और छिप्रा में जल चूंकि कम है और इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने छिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना स्वीकृत की जो तैयार है और हम लोग नर्मदा से इस बार छिप्रा को भरेंगे और दोहरा लाभ हमारे इस सिंहस्थ का लोगों को होगा। छिप्रा का भी स्नान होगा, अमृत स्नान होगा और नर्मदा स्नान भी एक साथ होगा, इसलिए गंदगी का प्रश्न ही नहीं उठता। कंप्यूटर बाबा जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई है और उनको सारी बात बताई है। मुझे लगता है कि वो सरकार की बात से सहमत होंगे। हम इसके लिए भी तैयार है कि वो जाकर चल के हमारे साथ जाने को तैयार है। उनके साथ जाकर वो जहाँ पर हमें बता देंगे कि ये नाला अगर मिल रहा है तो उस पर सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। 1 अप्रैल से सरकार के नए आदेश अनुसार बीड़ी पैकिंग में बड़ी सचित्र चेतावनी लगाने का निर्णय लिया है, जिससे बीड़ी उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में बीड़ी उद्योग संघ 23 फरवरी को धरना प्रदर्शन करेगा। यह जानकारी मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। शुक्रवार को सट्टेदार बीड़ी यूनियन ने शहर की एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। ये वार्ता केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बीड़ी की पैकिंग पर लागू करने जा रहे नए आदेश के विरोध में आयोजित की गई थी। ये जो नया कानून आ रहा है जिसमें सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सभी चीजों को एक तरह से उसको अंदर शामिल किया गया है, उसमें बीड़ी बनाने का, बीड़ी के ऊपर जो रैपर लगते हैं उनको लगाने का जो प्रावधान है वह बीड़ी उद्योग में संभव नहीं हो सकेगा। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश बीड़ी यूनियन संघ की अध्यक्ष डॉक्टर मीणा पिंपलापुरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बीड़ी की पैकिंग पर लागू करने जा रहे नए आदेश से बीड़ी का धंधा बंद होने की कगार पर आ जाएगा। सरकार बीड़ी की पैकिंग पर चिपकाने वाली चेतावनी को 40% से बढ़ाकर 58% करने जा रही है। 1 अप्रैल से ये कानून लागू होने वाला है, जिसे पूरा करना कठिन है। इससे लाखों बीड़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और कोई नया हल निकाले। अभी तक इसके आपत्तियां तो बहुत दर्ज हो चुकी हैं और शासन को इसके अनेक प्रतिवेदन जा चुके हैं, परंतु चूंकि इसे अभी सिगरेट के साथ ही मिला दिया गया है, इसलिए इसके साथ असहयोग हम करना चाहते हैं और वो बंगाल में, साउथ में यानी दक्षिण में, कर्नाटक, तमिलनाडु हर जगह ये शुरू हो चुका है, क्योंकि हर जगह इसका बहुत मजदूर है। वैकल्पिक जब तक व्यवस्थाएं नहीं हो जाती हैं रोजगार देने की, तब तक इस प्रकार से इस कुटीर उद्योग पर इस तरह का कुठाराघात करते हैं, तो उसके लिए मजदूर लोग बहुत चिंतित हैं और हमें उनकी बहुत चिंता है कि अचानक यदि ये हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे मजदूर क्या करेंगे, ये सभी की चिंता है।
और इसलिए हम चाहते हैं कि इस उद्योग को निरंतरता में बढ़ने के लिए इसे जो अलग दर्जा दिया गया है वो अलग दर्जा इसे मिले। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर जीवनलाल जैन, पूर्व विधायक सुनील जैन और श्यामलाल केसरवानी समेत संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग संघ ने शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी की जयंती पर संजय ड्राइव स्थित एक निजी गार्डन में महासम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए किया गया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग की बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शहर के संजय ड्राइव स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में पिछड़ा वर्ग महापंचायत ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कुर्मी क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस जयंती समारोह में आए सभी वर्गों के लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की सारी योजनाएं SC/ST वर्ग के लोग ले जाते हैं, यहां तक कि फाइट करके पिछड़ा वर्ग की सीट भी हासिल कर ले जाते हैं। आज जरूरत है कि पिछड़ा वर्ग एक हो और इस संबंध में सरकार से मांग करे कि उन्हें और आरक्षण दिया जाए, जिससे पिछड़ा वर्ग का भी विकास हो सके। समाज के SC/ST समाज के सब कार्यक्रम ले जाते हैं, वो लोग आमंत्रित करते हैं। हम पिछड़ा वर्ग समाज की थिंकिंग लेके चलते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये लोग विचारधार लोग हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां भी हम बात करते हैं। वहां पर उनके कम से कम जो मैं बताऊं एक गांव से संगठन है जिसमें राहुल गांधी जाया करते, राहुल गांधी भी जाते हैं, ये भी बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। उस संगठन में कम से कम 10 प्रेस स्थापित है और प्रतिभा 10-20 लाख पत्र और पत्रिकाएं उनकी प्रकाशित होकर के उनके समाज में मौजूद हो रही है। आज समझ लो। मोदीनगर थाना क्षेत्र की सिंधी धर्मशाला के पास एक दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर करीब 1 लाख रुपए का माल उड़ा ले गए। मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित सिंधी धर्मशाला के पास गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने ऑटो पार्ट्स की एक दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर दुकान से करीब 1 लाख की कीमत का माल लेकर चंपत हो गए। घटना को लेकर दुकान मालिक सतीश जैन ने बताया कि उसे सुबह चाय की गुमटी वाले पड़ोसी ने फोन लगाकर बताया कि उसकी दुकान की दीवार तोड़ी गई है। उसे दुकान में चोरी होने की आशंका है, जिसके तुरंत बाद वह दुकान पहुंचा और उसने देखा कि 10 पेटी ऑयल के डिब्बे, 4 बैटरी, 1 टू व्हीलर के 1 दर्जन टायर और 4 पीस हेलमेट दुकान से गायब हैं। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। आपके यहाँ कुछ चोरी की संख्या आती है। समथिंग 7 बजे हमें यहाँ पे आया, दुकान पे आया, वहाँ मैंने देखा कि दुकान में बाजू वाली दुकान में कुछ गड्ढे टाइप के थे। कि हमें अज्ञात हुआ कि मैंने शटर खोल के देखा, दुकान की चोरी होगा हुआ है। इसमें मुझे पता चला कि किस प्रकार के हमारे सामान चोरी हो गए। मेरे को लगभग उसकी वैल्यू करीबन 1 लाख रुपये थी, क्योंकि कितने हमारे टायर हैं, टायर की टायर की भारत में चाहिए, कुछ सरवाई की पेटी होनी सकती समझे नहीं, और खुलने में कुछ 1 पेटी गलती कर दी। और जब यहाँ केस भी गया हुआ है, भाई खाता भी है, भाई खाते की गई हुई है, और हेलमेट भी 8 मामला मैंने 2 मिनट दिया हुआ था, हेलमेट डाल दिया तो पुलिस वाले आए थे। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज।
तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अगर आप चाहते हैं अपने व्यापार की बुलंदियां और चाहते हैं अपने व्यापार को शहर के कोने कोने तक पहुंचाना, तो आज ही सागर टीवी न्यूज पर दें अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन और बढ़ाएं अपना व्यापार। इसके अलावा खुशी हो या कोई त्योहार या देना चाहते हो किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद, तो हम बनेंगे आपका जरिया। उठाइए अपना मोबाइल और डायल करें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 07582236511 और 9584555005। हालात कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप हैं बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप।
इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रवार को रविंद्र भवन में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2016 के सफल आयोजन के उपरांत शुक्रवार को रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित कर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को नगर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र के साथ नकद राशि भी इनाम में दी गई। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के चरित्र को जानकर उनसे प्रेरणा ले और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने इस उद्देश्य से ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। बड़ा सा नाम है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा नाम नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व, यूं तो भारतवर्ष जो है महापुरुषों से पटा, अनेक महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी सब में बिरले थे। उन्होंने देश की गरिमा के लिए, इस देश के अस्मिता के लिए, इस देश के सम्मान को जो ऊंचाइयां प्रदान की हैं, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में उनका उदाहरण, उन जैसा समकक्ष दूसरा बिना होता। आज के इस आयोजन में हमारे बीच में मंचा जी सागर नगर की यशस्वी महापौर। पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना पूर्व फौजी एसके सुमन ने सागर जिला न्यायालय में गुरुवार को सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी की गई 2 दर्जन से भी ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां आरोपी के गिरोह से बरामद की थी। इस पूरे मामले का पर्दाफाश गोपालगंज पुलिस ने किया था। आखिरकार पुलिस की तलाश उस वक्त थम गई जब गुरुवार को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना पूर्व फौजी एसके सुमन ने खुद जिला न्यायालय में जाकर सरेंडर कर दिया। इस मामले में गोपालगंज एसआई कृपाल सिंह राठौर ने सागर टीवी न्यूज को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पिछले 2-3 महीनों पहले एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा था, जिसके 6 साथी तो पकड़े गए थे,
जबकि 3 लोग गिरोह का सरगना SK सुमन, उसके 2 साथी शरद साहू और देवेंद्र फरार थे, जिनके पास से चोरी की गई 25 4 व्हीलर गाड़ियां पुलिस ने बरामद की थीं। इसके बाद आज गिरोह के सरगना SK सुमन ने खुद न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। उससे और अधिक जानकारी मिल सके, इसको लेकर पुलिस ने सुमन को 2 दिन रिमांड पर भेजा है। अपडेट ये है कि 16 तारीख समथिंग 16 या 17 की तारीख 16 या 17 नवे महीने में एक 25 वाहन बोलेरो, टवेरा, मार्शल, जीप, महिंद्रा की जीप, सारी जीप वगैरह ये सब पकड़ी थी। उस दौरान 7 मुलजिम पकड़े थे, देवेंद्र, शाने अली, यूनिस, नयूम, बिट्टू काजी और चंदू। उसके बाद इसमें 2 आरोपी फरार थे, शरद साहू और शंभू। इनसे 24-25 वाहन बोलेरो जब्त किए गए थे, FSL जांच वगैरह सब कराई गई थी। इनका चालान पेश कर दिया था। उसके बाद अभी शंभू कुमार सुमन कल अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जी क्या नाम था उनका, मरकाम साहब के यहाँ पेश हुआ था, तो कल उसकी गिरफ्तारी वगैरह की गई है। अभी थाने में है। 22 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया गया है, पूछताछ जारी। 7 थे और शंभू को मिला के 8 हो गए। अभी इसमें 1 फरार है सरस। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए अनियमितता के कारण स्वार्थ प्रतिकूल होगा। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आमदनी के अनुरूप खर्च करें। वृष राशि वालों के लिए व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। संभावित नुकसान, परेशानी को नजरअंदाज ना करें। आर्थिक स्थिति माध्यम रहेगी। परिवार की समस्या रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति की संभावना। खर्चों में कमी का प्रयास करें। सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद। कर्क राशि वालों के लिए निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या कार्य करने का योग। आलस्य ना करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भागीदारी के निर्णय लाभकारी होंगे।
कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बुद्धि चातुर्य का उपयोग करें। संचार माध्यम से लाभ होगा। किसी आत्मीय व्यक्ति से भेंट हो सकती है। सुख के साधन जुटा पाएंगे। तुला राशि वालों के लिए पिछले काम में विशेष लाभ के योग। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के अवसर आएंगे। दूसरों की आलोचना नहीं करें। कानूनी मसले हल होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुद्धि का प्रयोग करके धन अर्जित करेंगे। किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। मितव्ययिता के लाभों को समझें। प्रसन्नता बढ़ेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। धनु राशि वालों के लिए व्यवसायिक बाधाएं प्रयासों से दूर हो सकेगी। सामाजिक स्थिति अच्छी एवं कार्य क्षेत्र विस्तृत होगा। परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। मकर राशि वालों के लिए श्रम एवं भागदौड़ की स्थिति को अपने अनुकूल बना सकेंगे। नए संबंध लाभकारी होंगे। आर्थिक योग अच्छे रहेंगे। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। कुंभ राशि वालों के लिए व्यवहार कुशलता एवं सहन शक्ति के बल पर कठिनाइयों को दूर करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना होगी। मीन राशि वालों के लिए मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। नई योजनाओं का श्री गणेश होगा। अपने प्रयासों के बलबूते पर उन्नति। पथ प्रशस्त रहेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम भक्ति सागर और अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,
सीहोर के शेरपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन में सागर जिले से परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने विमानतल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। सीहोर के शेरपुर में आयोजित हुई किसान महासम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की, जिनके स्वागत में विमानतल पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से हाथ मिलाकर स्वागत। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने पीएम मोदी की अगवानी के साथ भोपाल आकर उन्हें विदाई भी दी है। जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा आज से शुरू हो गई है। इस सुविधा का शुभारंभ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया। जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है। डायलिसिस यूनिट आईसीयू के बगल में प्राइवेट वार्ड नंबर 2 में बनाई गई है। मशीनों और आरओ वाटर सिस्टम की भी फिटिंग इंजीनियर पूरी कर चुके हैं। साथ ही यूनिट का टेस्ट भी लिया जा चुका है। मशीन लोगों को डायलिसिस सुविधा देने के लिए तैयार है। आज से मरीजों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। फिलहाल करीब 40 से 50 मरीज डायलिसिस सेवा देने के लिए रजिस्ट्रेट किए गए हैं। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में जबलपुर से आई सीबीआई टीम ने 5 घंटे तक नियुक्ति घोटाले से जुड़े साक्ष्यों की जांच पड़ताल की। विश्वविद्यालय में हुए नियुक्ति घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई जबलपुर की टीम ने गुरुवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर पूरे 5 घंटे तक टीम ने विश्वविद्यालय में जांच की। टीम ने मेन ऑफिस जाकर भी जांच पड़ताल की। टीम ने एनएमआर उपकरण खरीदी के मामले में भी कुछ साक्ष्य जुटाए। वहीं आईआईटी कानपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक शुक्रवार को। इसमें प्रोफेसर एनएस गजभिये को खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मामले में फैसला हो सकता है। सीबीआई शुक्रवार को होने वाली आईआईटी कानपुर की बीओजी की बैठक में होने वाले निर्णय के इंतजार में है। इसके बाद ही सीबीआई विश्वविद्यालय प्रशासन से पत्राचार कर सकती है। सारदा थाना क्षेत्र के बमौरी डूडर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से स्कूल जाने के लिए निकली 2 छात्राएं लापता हो गयी। सारदा थाने के बमौरी डूडर गांव से स्कूल जाने के लिए निकली 2 छात्राएं 17 फरवरी से लापता हैं। दोनों ही छात्राएं 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं और वे घर से स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकली थी और वो लौटकर घर नहीं आई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ ने टिकट चेकिंग की, जिसमें 89 बेटिकट यात्री पकड़े गए। टिकट चेकिंग अभियान की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई और दोपहर 2 बजे तक चली, जिसमें 89 यात्री बगैर टिकट यात्रा करते पाए गए और इसके साथ ही बिना बुकिंग सामान परिवहन के भी 16 मामले सामने आए हैं, जिन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के निर्देश पर चलाया गया था। शहर के मुख्य बस स्टैंड के रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। निगम से परमिशन मिलने के बाद स्टैंड परिसर में लगे 45 पेड़ों को काट दिया गया है। बस स्टैंड के रेनोवेशन के तहत 2 करोड़ 59 लाख की लागत से काम किया जाएगा। सीसी वर्क के अलावा बसों के लिए 40 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। साथ ही पक्की नालियों का निर्माण भी किया जाएगा। इसी के चलते इन पेड़ों को काटा गया है। बताया गया है कि काटे गए पेड़ों के बदले नए आरटीओ ऑफिस परिसर में जल्द ही नए पौधों को लगाया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। 26 फरवरी से जमा होंगे नामांकन। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करने के दूसरे दिन गुरुवार को चुनाव अधिकारी के सलाहकारी ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तय कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। 18 मार्च को शाम 5:30 बजे से वोटों की गिनती होगी। इस दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष के मतों की गिनती होगी। इसके साथ ही उनके नामों की घोषणा भी की जाएगी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि। सागर टीवी के नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके बीच। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सागर टीवी न्यूज ने सेल्फी ऑफ द डे शो शुरू किया है, जिसमें सागर टीवी न्यूज का फेसबुक पर पेज लाइक करने वाले लोगों में से हर रोज किसी न किसी की सेल्फी को इस शो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में ज्वाइन अस और मोबाइल एप्लीकेशन में मेल अस ऑप्शन में जाकर भी आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। वहीं हफ्ते की एक सेल्फी को सेल्फी ऑफ द वीक से भी नवाजा जाएगा, जिसे मिल सकता है एक गिफ्ट। तो
फिर आज ही सागर टीवी न्यूज का पेज लाइक करें या सागर टीवी न्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट में जाकर अपनी सेल्फी हमें मेल करें और बन जाएं सेल्फी विनर। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी, आपकी अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी दिखने वाली इलायची की, जो होती तो छोटी सी है लेकिन होती बड़ी फायदेमंद है। इसमें आयरन, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी के साथ साथ नियासिन भी पाया जाता है। ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इलायची प्राकृतिक रूप से गैस को खत्म करने का काम करती है, पाचन क्रिया को बढ़ाती है, पेट की सूजन कम करती है और यह छाती की जलन को खत्म करने का काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि आपको बदहजमी की शिकायत है तो 2 से 3 इलायची, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, थोड़ी सी लौंग और सूखा धनिया पीस लें। इस पाउडर को गर्म पानी के साथ लें। पेट से जुड़ी पाचन संबंधित सभी व्याधियां खत्म हो जाएंगी। इलायची चबाने पर इसमें से कई तरह के तेल निकलते हैं जो आपकी लार ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। इससे पेट ठीक तरह से कार्य करता है। ये तेल पेट एवं आंतों में ठंडक का एहसास कराते हैं, इसलिए इसे चबाने से एसिडिटी से होने वाली जलन दूर हो जाती है। इलायची पोटेशियम, कैल्शियम आदि खनिजों से भरपूर होने के कारण यह शरीर की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयुर्वेद में इलायची की तासीर गर्म मानी गई है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके सेवन से कफ बाहर हो जाता है। इलायची सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी दूसरी बीमारियों से राहत दिलाती है। इलायची की तासीर गर्म मानी गई है। इससे शरीर को अंदर से गर्म रखती है व इसके सेवन से कफ बाहर हो जाता है। सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमाव है तो इन परेशानियों से राहत पाने के लिए इलायची सबसे बेहतर प्राकृतिक उपचार है। यदि आपको ज्यादा सर्दी हो रही हो तो भाप लेते समय गर्म पानी के बर्तन में इलायची के तेल की बूंदें डाल लें। तेजी से आराम मिलता है। इलायची दिल की गति को नियमित करने में मदद करती है, साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है। इसलिए अगर आप अपने हृदय को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो अपने दैनिक भोजन में इलायची को अवश्य शामिल करें। 1 गिलास गर्म दूध में 1 या 2 चुटकी इलायची पाउडर और चौथाई या आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। एनीमिया के लक्षणों और कमजोरी से राहत पाने के लिए इसे हर रात पिएं। इलायची में प्राकृतिक रूप से बाष्पशील तेल मौजूद होता है जो रोगाणु विरोधी होता है और दर्द के निवारण में सहायक होता है। इलायची एनोरेक्सिया और अस्थमा जैसी सांस से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए भी काफी फायदेमंद है। इलायची में पाए जाने वाले अनुत्तेजक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों एवं जोड़ों में अकड़न की समस्या को भी दूर करते हैं। हरी इलायची से फेफड़ों में रक्त संचार तेज गति से होने लगता है। इससे सांस लेने की समस्या जैसे अस्थमा, तेज बुखार, जुकाम और खांसी जैसी रोगों के लक्षणों में कमी आती है। यदि छाती में जुकाम की वजह से अकड़न हो गई हो और सांस लेना दूभर हो रहा हो तो इलायची का तेल की चंद बूंदें उबलते हुए पानी में डाल दें और इस पानी की भाप लें। भाप 15 मिनट से कम नहीं लेना चाहिए।
बीच बीच में चेहरा निकालते रहना चाहिए और पानी से पूछते रहना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को अध बीच में ना छोड़ें। शरीर में रक्त की कमी के कारण पैदा हुए लक्षणों को कम करने में इलायची महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त अल्पता दूर करने के लिए इलायची पाउडर को हल्दी के साथ गर्म दूध में डालकर लेना चाहिए। चाहे तो इसमें मिश्री अथवा गुड़ से मीठा भी कर सकते हैं। गुड़ में अधिक मात्रा में लोहा होता है, जिससे रक्त अल्पता का ठीक तरह से मुकाबला किया जा सकता है। इलायची का दवा के रूप में उपयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं सुरभि उपाध्याय और मैं हूं श्रद्धा साहू। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है। डायलिसिस यूनिट आईसीयू के बगल में प्राइवेट वार्ड नंबर 2 में बनाई गई है। आरओ वाटर सिस्टम की फिटिंग इंजीनियर पूरी कर चुके हैं। साथ ही यूनिट का टेस्ट भी लिया जा चुका है। मशीन लोगों को डायलिसिस सुविधा देने के लिए तैयार है। इस सुविधा का शुभारंभ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में हुए नियुक्ति घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई जबलपुर की टीम ने विश्वविद्यालय पहुंचकर पूरे 5 घंटे तक जांच की। टीम ने मेन ऑफिस जाकर पड़ताल की। सीबीआई ने एनएमआर उपकरण खरीदी के मामले में भी कुछ सबूत जुटाए। सीहोर के शेरपुर में आयोजित हुए किसान महासम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की, जिनके स्वागत में विमानतल पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से हाथ मिलाकर स्वागत किया। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूची जारी करने के दूसरे दिन चुनाव अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। तय कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। सानोदा थाना क्षेत्र के बमहौरी ढूडर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से स्कूल जाने के लिए निकली 2 छात्राएं लापता हो गईं। दोनों ही छात्राएं 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। ये छात्राएं 17 फरवरी से लापता हैं। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेएनयू
विरोधी घटना के विरोध में विवेकानंद छात्र परिषद ने शुक्रवार को कालीचरण चौराहा सिविल लाइन से तिरंगा यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। चेकिंग स्टाफ ने टिकट चेकिंग की, जिसमें 89 यात्री बगैर टिकट यात्रा करते पाए गए, जिन पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के निर्देश पर चलाया गया। मोदीनगर थाना क्षेत्र के सिंधी धर्मशाला के पास अज्ञात चोरों ने एक दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना गुरुवार शुक्रवार दरमियाने रात की है। चोर करीब 1 लाख का माल लेकर उड़ गए। शहर के मुख्य बस स्टैंड के रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। निगम से परमिशन मिलने के बाद स्टैंड परिसर में लगे 45 पेड़ों को काट दिया गया है। रेनोवेशन के तहत 2 करोड़ 59 लाख की लागत से काम किया जाएगा। सीसी वर्ग के अलावा बसों के लिए 40 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। साथ ही पक्की नालियों का निर्माण भी किया जाएगा। अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के सरगना पूर्व फौजी एस के सुमन ने सागर कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर किया। पूर्व में पुलिस ने 27 फोर व्हीलर गाड़ी आरोपी की गिरोह से बरामद की। आरोपी गाड़ी चोरी कर चेसिस नंबर टेम्पर्ड कर बेच देते थे। इस मामले का पर्दाफाश गोपालगंज पुलिस ने किया। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।